हरे कृष्णा। प्रभु जी, कर्म का त्याग और कर्म फल का त्याग, इसमें करने का श्रेष्ठ मतलब क्या है है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना। बच्चे को स्कूल की फीस देनी है, बड़ी मुश्किल है। पत्नी को समझाना, ये तो महा मुश्किल है। तो मैं काम करता हूँ, मैं रामेश्वरम चला जाता हूँ, ऋषिकेश चला जाता हूँ, वहां पे बाबा जी बन जाऊंगा। तो कर्म का त्याग कर दिया मैंने, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी छोड़ आया। अब देखने में तो क्या है, बाबा जी है ऋषिकेश के, त्रिशूल वाले, गोरखनाथ जी के, हरि बोल, बड़े बलशाली हैं, ताकतवर सिद्ध बाबा। दूसरी ओर एक राम स्वरूप प्रभु हैं, भजन भी करते हैं, लेकिन नौकरी भी करते हैं। पैसा जो आता है उससे बच्चों की स्कूल की फीस भी भरते हैं, पत्नी को भी देखते हैं, और जो छोटा मोटा आता है उससे डोनेशन भी दे देते हैं, मंदिर की सेवा भी करते हैं। लेकिन वह बाबा जी हैं, ये गृहस्थी है। तो कौनों में से कौन है जिसने अपने कर्म से उत्पन्न फलों को भगवान की सेवा में लगाया? भगवान कह रहे हैं वो ज्यादा उत्तम है, बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी भाग करके और अपने कर्मों का त्याग करके बाबा जी का नाटक कर रहा है। अंदर तो कुछ है नहीं उसके, क्योंकि वो सेटल नहीं हुआ, इसलिए तो बाबा जी बना। एक बार साथ बैठे थे साधु ऋषिकेश में, तो उन्होंने बोला पत्नी से बन नहीं रही, तो उन्होंने कहा ऋषिकेश में बड़े साधु हैं, वहां जाओ। ऋषिकेश में साधु के पास गया, बोला बाबा जी मेरी पत्नी संभल नहीं रही, कोई तंत्र मंत्र बताएं जिससे मेरी पत्नी संभल जाए। तो जो बड़े बाबा जी थे उन्होंने छोटे वाले से कहा, रामदास एक और चटाई डालो, अपनी संप्रदाय में एक और आ गया। बोले हमारी संभल जाती है तो हम यहाँ बैठे होते हैं, है ना। एक प्रभु जी पार्थ कृष्ण जी मुझे बता रहे थे, बोले एक बार व्यक्ति ने भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान को प्रसन्न किया तो भगवान बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो भगवान से बोलता है कि भगवान मुझे इंडिया से अमेरिका तक का एक फ्लाईओवर चाहिए, जिसमें मैं गाड़ी से डायरेक्ट जा सकूं, ना हवाई जहाज हो ना पानी, उसके ऊपर एक फ्लाईओवर डायरेक्ट इंडिया टू अमेरिका। भगवान बोले ये कोई क्वेश्चन, कोई ढंग का आप कुछ बात बोलो, क्या बात बोलो, ऐसा कोई हो सकता है? कुछ और बताओ। बोला ठीक है, फिर एक बात बताओ, मेरी पत्नी जो है वो मुझे समझ जाए कि बस, या मैं उसको समझ जाऊं कि मेरी पत्नी कौन है, वो है कौन, मैं उसकी आइडेंटिटी नहीं समझ पा रहा, ये एक बार समझा दो, ऐसी बुद्धि दे दो। भगवान बोले अच्छा बताओ तुम्हें फ्लाईओवर कब तक तैयार चाहिए? तो कर्म फल का त्याग बहुत बड़ा त्याग है। कर्म करके कर्म फल कौन देना चाहता है? हर आदमी सोचता है मैंने कर्म किया उसका फल का भोगी मैं हूं, जबकि भगवान कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु, फल तो तुम्हारा है ही नहीं, अच्छा या बुरा दोनों मेरे हैं। लेकिन हम लोग फल से आसक्त हो जाते हैं। तो दो तरह के लोग, एक कर्म फल देते हैं और एक कर्मों को छोड़ देते हैं। तो कर्म छोड़ देना गलत है, कर्म फल को देना है। अब इसमें एक और लाइन है कि हर पल अपने कर्मों को भगवान के लिए करना, वो फिर भक्तिमय कर्म है। उसमें क्या है, उसमें त्याग नहीं है, उसमें आपने कर्म भगवान की सेवा के लिए डोफटेल कर दिए हैं। खाना बनाऊंगा तो भगवान के लिए, चलूंगा तो भगवान के लिए, उठूंगा तो भगवान के लिए, बोलूंगा तो भगवान। तो कर्मों को स्थानांतरित कर देना, परिवर्तन करना है, लेकिन कर्म त्याग नहीं है। कर्मों को भगवान की सेवा में लगा देना है, त्याग नहीं है। तो कर्म त्याग का मतलब होता है मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज त्याग दी। कर्म फल का त्याग होता है यानी कर्म फल भगवान की सेवा में लगा दिए, और कर्म का त्याग यानी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी। लेकिन कर्म को भगवान की सेवा में लगा देना तो कृष्ण भावना भवित कर्म कहलाता है। तो विच इज कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिव। ये विनम्रता से रिलेटेड है। विनम्रता जो बात हुई है, विनम्र होना, एक्चुअली स्पिरिचुअल एजुकेशन में जो विनम्रता जो है बहुत हाईएस्ट लेवल पे जो है ट्रीट बताया गया, जो गुण हमें सीखना चाहिए। लेकिन मैं अपने प्रैक्टिकल लेवल पे जो है जो समस्याओं से जूझते हैं, जैसे हम माला जाप करते हैं, अपने आध्यात्मिक रूप से विनम्रता को अपनाते हैं, लेकिन जब हम मटेरियल वर्ल्ड में जाके कूदते हैं, मतलब जब हम कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ का जो पॉलिटिक्स का जो लेवल है, जो मटेरियल वर्ल्ड के जो ग्रुपिज्म है, उसके अंदर देखता हूँ कि मैं लोग मतलब किस तरीके से जो है बिहेव करते हैं, और वो विनम्रता तो वर्ड ही बहुत दूर है उनके लिए। तो वो कॉलेज में भी लेडीज लेक्चरर ने बड़ी पॉलिटिक्स कर रखी है, लेडीज ग्रुप बने हुए। अगर जहर हो तो जहर को उतारने के लिए उसको न्यूट्रल करना पड़ता है। जब शरीर में एसिड ज्यादा चला जाता है तो एल्कली सॉल्यूशन पिला करके एसिड को न्यूट्रल किया जाता है। तो समाज में जब सभी गंदे लोग हैं, टॉक्सिक लोग जिसे कहते हैं, भरे हुए हैं, तो अगर हम भी उस टॉक्सिक का पार्ट बने
तो विल इंक्रीज द होल कम्युनिटी विद मोर टॉक्सिन, ज्यादा जहरीला बनाएंगे। सब जहर हो और एक अमृत हो तो धीरे 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 कम्युनिटी में कुछ तो अमृत की बूंदें भी गिरेंगी। फ्यू पीपल आर कनेक्टेड टू यू पर्सनली, जो आपसे स्टूडेंट जुड़े हैं उन लोगों में तो कम से कम एक अमृत का भाव आएगा, और जो जहरीले वो तो है ही है। अब वो आपसे टकराए तो क्या करें? वो आपसे आएंगे तो आप अपने पॉइंट्स को मेंशन करो और पॉलिटिक्स मत करो, लेकिन पॉलिटिक्स ना करके उनकी पॉलिटिक्स की निंदा करने से भी पॉलिटिक्स ही हो जाती है। क्योंकि हम जिससे मिलेंगे हम कहेंगे यार मैं तो करता नहीं, ये इन्होंने अपना ग्रुप बना रखा है, इनकी पॉलिटिक्स चल रही है, तो आप भी पॉलिटिक्स ही कर रहे हो जो एक पॉलिटिक्स की निंदा कर रहे हो, ये भी एक पॉलिटिक्स है। सो इफ यू डोंट वांट टू डू पॉलिटिक्स, बी प्योर एंड डोंट क्रिटिसाइज एनीवन। जब मिले सब प्रेम से मिले। पॉलिटिक्स वाले लोग एक दिन ऐसा आ जाएगा आपके पास, टाइम लेके आएंगे ग्रुप लेके, बोले हमारे ग्रुप में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है नलिन जी, आप बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, थोड़ा गाइड करिए हम। और कैसे गाइड आप कैसे कर पा रहे हैं? बोले मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ, चैंटिंग करता हूँ, इसलिए मेरा ऐसी पावर है मेरे पास। तो पीपल विल कम टू यू। अगर वो डायरेक्ट आपको कुछ ब्लेम गेम करते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हो, लेकिन लड़ नहीं सकते हो। अगर वो 100 गति से बोल रहा है तो आपको 10 गति से बोलना पर बोलना है। अगर वो 200 गति पे बोलता है तो आपको 20 गति पर बोलना है। अगर वो 400% पर चला जाता है तो फिर आपको 0 हो जाना चाहिए। हनुमान जी जब भगवान राम की सेवा के लिए चले तो बीच में सुरसा नाम की राक्षसी आई, वो कहती मेरे मुंह से होकर निकलना पड़ेगा तभी जाने दूंगी वानर सेवा के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो शरीर को 100 योजन बना लिया। तो सुरसा ने भी अपने शरीर को 100 योजन बना लिया। तो हनुमान जी जब देखा कि ये तो बड़ा भर मुंह हो गया तो बोली अब निकल मेरे मुंह से। तो हनुमान जी ने अपने शरीर को 200 योजन बना लिया, तो उसने भी अपना 200 योजन कर लिया। तब हनुमान जी ने कहा ये तो मानेगी नहीं, जितना मैं बोलूंगा उतना ये बोल रहा है, तो कंट्रोवर्सी बढ़ रही है, जैसे कल हो रहा था, आई विल पुट 1 पॉइंट, दे विल पुट 1 पॉइंट, आई विल पुट 1 पॉइंट, इट विल गो ऑन। तो बेटर क्या है, हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धरी कपी ने अपने रूप को सूक्ष्म बनाया और उसका मुंह इतना बड़ा खुला था, वो अंदर गए, बाहर निकले, बोले माँ काम हो गया, मेरा तो मुंह से अंदर आना जाना, तो मुंह खोले लगे, हाँ तू बड़ा चतुर है। तो हनुमान जी ने शिक्षा दी, अहंकारी लोगों के सामने थोड़ा सी बात बोलो, थोड़ी सी बात बोलो, लेकिन जब लगे बात बिगड़ रही है निकल जाओ वहां से। यही तरीका है इस समाज में रहने का। जैसे विभीषण ने कहा दांत के बीच में जीभ रहती है, गोल मोल करके टेढ़े में होकर निकल जाओ। जितना इनके साथ रहोगे, घुलोगे मिलोगे, दोस्त तो आपके बनेंगे नहीं है, काटेंगे तो हैं क्यों कभी ना कभी। तो चुपचाप बच के रहो, भजन करो अपना, कितने दिन का जीवन है। और जिनसे मिलो उनमें नेगेटिविटी बात मत करो, उनको पॉजिटिव बनाओ। और अगर वो कुछ ज्यादा बोले तो थोड़े पॉइंट अपने प्रस्तुत कर दो, पर झगड़ा मत करो। तो वी कैन ऑलवेज प्रेजेंट बट डोंट फाइट। व्हाट माय पॉइंट? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने अपनी कथा के दौरान एक बात कही थी कि जो मौन रहता है वही मतलब उसी की जीत होती है। बट टू मच ऑफ साइलेंस ऑल्सो लीड्स टू डिप्रेशन। ये क्योंकि अगर एक इंसान जो है सिर्फ चुप ही रह रहा है हमेशा, इज ऑलवेज साइलेंट एंड नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, द वन हु इज ऑलवेज साइलेंट never gets the opportunity to speak, at least in this world. How to understand that? मुझे फर्क साइलेंस होता है कि मैं बोलना चाहता हूं लेकिन बोल नहीं पाता। मेरे अंदर तो बहुत बड़ा तूफान है लेकिन मेरे लिप्स बंधे हुए क्योंकि मुझे डर लगता है बोलूंगा तो खामखा झगड़ा होगा। इसे मौन नहीं कहते। मौन वो होता है जो अंदर से शांत होता है। देयर इज नो इनर एक्सप्लोजन, इनर इज पीसफुल, वेरी पीसफुल। लाइक जड़ भरत, उनको बांधा जा रहा था तो उनके मन में ये नहीं आ रहा था मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मैं मर रहा हूं, कट रहा हूं, कुछ तो करो। ऐसा नहीं था। ही वाज पीसफुल, सरेंडर्ड, एंजॉयिंग। यू कट मी, यू डोंट कट मी, आई एम हैप्पी इन ऑल द सिचुएशंस। लेकिन जिसे आप साइलेंस कह रहे हैं वो साइलेंस है बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द हार्ट, दैट आई विल स्पीक, इट विल क्रिएट अ न्यूसेंस, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ माई लाइफ। दैट इज वीकनेस ऑफ द स्पीच, वीकनेस ऑफ द हार्ट। इट इज नॉट मौन। मौन व्यक्ति शांत चित्त है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी परिस्थिति में। हम उस मौन की बात कर रहे हैं।
जब आप मौन हो जाएंगे अंतर मन से, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा कि परिवार के लोग लड़ाई कर रहे हैं, डंडे चला रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। आपको कुछ नहीं, आप कहेंगे रक्षा करने वाला वो, जमीन देने वाला वो, मरवाने वाला वो, पैदा करने वाला वो, मैं कौन हूं? मैं जितना कर सकता हूँ एक लीगल एक्शन कर दूंगा और शांत चित्त बैठा रहूंगा, मौन रहूंगा, देखूंगा। तो जड़ भरत को जब मारा जा रहा है तब भी वो नहीं बोल रहे। गौतम बुद्ध को कोई गाली दे रहा है फिर भी वो प्रसन्न चित्त है, कह रहे कोई बात नहीं। ऐसा नहीं हो रहा कि वो किसी पर्सनल व्यक्ति को बोल रहे हैं, मेरे मन में इतनी थी ना, मैं चाहता तो मैं ब्लंडर कर सकता था, लेकिन मेरी आदत नहीं है बोलने की, मैं बोला नहीं। न बोलने की आदत और मौन, ये दो चीजें अलग, जिसमें मन शांत है, इनर एक्सप्लोजन नहीं है, अंदर कोई तूफान नहीं है, अंदर से भी शांत, तब वो मौन है। That means it is मौन और चुप। हाँ, तो दो अलग चीज है। what is the English equivalent of मौन then? मतलब English equivalent of मौन, because मौन को अगर मैं डालता हूँ तो मौन को अगर मैं इंग्लिश इक्विवेलेंट देखूं तो साइलेंस ही आता है, चुप का भी साइलेंस आता है। चुप का साइलेंस आता है, लेकिन मौन, अब जैसे अभी हम शरणागति बोलेंगे तो वो भी सरेंडर है, आत्मनिवेदन बोलेंगे वो भी सरेंडर है। लेकिन आज हमने डिफरेंस जाना ना क्या है, आज हमने जाना श्रद्धा में और विश्वास में क्या फर्क है। अब श्रद्धा भी फेथ है, विश्वास भी फेथ है। तो अंग्रेजी अगर आप सब कुछ दे सकती तो संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो देयर आर सो मच टू अंडरस्टैंड in Sanskrit language. We hear so much, we learn so much, there is this vast to understand. जैसे इच्छा द्वेष, अब द्वेष जलन एनवियसनेस ही बोली जाती है, लेकिन द्वेष अलग है, मात्सर्य उससे भी ऊपर के लेवल का है। तो ये फीलिंग्स के लेवल की चर्चा है, ये हम वर्ड डिक्शनरी पर इसको डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। सो इनर पीस इज कॉल्ड मौन एंड आउटर पीस इज कॉल्ड चुप। जी प्रभु, This you can say. हाँ? हरे कृष्ण। वन मोर थिंग प्रभु जी, आपने कहा था कि लाइक नो एनीथिंग और एनीवन व्हिच इज नॉट फेवरेबल टू आवर भक्ति वी शुड लीव। Leave, yes. अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि अगर मैं छोड़ दूं, कुछ चीज मैंने छोड़ दिया, किसी व्यक्ति को मैंने छोड़ दिया और मैं इस्कॉन में आया और मैं इस्कॉन में आके बोलता हूँ कि इतनी अति हो गई थी कि मैंने छोड़ दिया। The first thing that happens within the temple, within the devotee circle is ये तो छोड़ू है, सहन नहीं कर सकता, छोड़ू आदमी है। हाँ, मतलब ये इसके अंदर सहन शक्ति नहीं है, ये he can't bear anything, he can't tolerate anything, that is why he has come here। ये सबसे पहला पॉइंट आ जाता है। और अगर वो आदमी है तो, और अगर if it is between husband and wife and if the husband has come, then like no people start doubting his character। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ पर विद इन डिवोटी सर्कल। मैंने देखा है कि लाइक नो पीपल स्टार्ट डाउटिंग द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन और स्टार्ट डाउटिंग हिज एबिलिटी टू टॉलरेट। तो ये चीजें आ जाती हैं यहाँ पर। तो हाउ टू मैनेज दीस थिंग्स एंड हाउ। देखो, आज मैंने बताया कि जब विभीषण रावण का त्याग करके आए तो जामवंत आदि ने, डिवोटी सर्कल वहां पे भी था, रामचंद्र जी के डिवोटी थे, डिवोटी सर्कल ने क्या कहा, रावण का भेदी है, रावण का भेदी है। हाँ, तबहु भेजा 10 शीशा, ना जाने कुछ हानि कपीसा। हमें लगता है कोई हानि होने वाली, कपीसा, इसने 10 शीशा, 10 मुख वाले रावण ने इसको भेद बना के भेजा है। तो रामचंद्र जी ने क्या कहा, रामचंद्र जी ने कहा नो प्रॉब्लम, लेट हिम कम फर्स्ट एंड लेट्स सी व्हाट इज हिज थॉट। और अगर ये दूत भी होगा तो किसी के दूत को भी हानि पहुंचाना एक राजा के लिए गलत है। दूत को हानि नहीं पहुंचाई जाती है, इसको आने दो। जब उन्होंने सरेंडर किया विभीषण ने, तो सब बोले वाह 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 भगवान, आप सही कह रहे थे, विभीषण ने सरेंडर कर दिया। भगवान बोले लंकेश तुम्हारा स्वागत है। तो बोले अगर लंका का राजा आपने विभीषण को बना दिया और कल को रावण भी आ गया, उसने भी शरणागति कर दी, तो भगवान बोले उसको अयोध्या का राजा बना दे। तो बोले अरे रावण अयोध्या का राजा बन जाएगा तो भरत जी जो आपकी चरण पादुका की सेवा कर रहे हैं वो कहां जाएंगे। बोले भरत को वैकुंठ का राजा बना दो। बोले अगर वैकुंठ का राजा भरत बन जाएगा तो आप कहां जाएंगे। भगवान बोले मैं तीनों का दास बनकर मजे से सेवा करता रहूं। ये स्थिति है मन की, ये सीखना है हमको कि जब भी हम कहीं आएंगे, ऑब्वियसली लोग तो समाज मेटीरियल वर्ल्ड के होते हैं ना, वो अपनी मेटीरियल दृष्टि से आपको देखेंगे, लेकिन आप उनके लिए तो नहीं आए थे। आप जिसके लिए आए थे वो व्यक्ति अगर आपको कष्ट दे रहा हो तो उसको छोड़ दो। अगर वो व्यक्ति कष्ट नहीं दे रहा है तो एक सूत्र के सहारे पूरा जीवन काटा जा सकता है। हमको अनेक सूत्रों की आवश्यकता नहीं है, है ना। उस एक सूत्र से बंधे रहो,
प्रभुपाद के ग्रंथ या कोई आपके शिक्षा गुरु या जिससे भी जुड़े आप, उनसे जुड़े रहिए। बाकी जो लोग हैं उनको बोलने दीजिए, उनका काम ही है, 2 दिन बोलेंगे फिर चले जाएंगे, फिर 2 दिन आएंगे फिर कुछ बोलेंगे। तो हमें उन अनफेवरेबल लोगों को त्याग देना चाहिए, उनसे बात नहीं करनी, उनको इग्नोर कर देना और मन में शांत रहना चाहिए कि जो होगा कृष्ण मेरे लिए अच्छा करेंगे, गुरु मेरे लिए अच्छा करेंगे, बस। सबसे करेंगे तो मेरा भी टेस्ट लगाएंगे लोग, ग्रस्त व्यक्ति पर दूसरे प्रकार का लगाएंगे, सिंगल पे दूसरे प्रकार का लगाएंगे, जिसके शादी नहीं उस पर दूसरे प्रकार का लगाएंगे। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, ये तो उनका आदत है, नेचर ऑफ अ पीपल, ह्यूमन नेचर। यू कांट। क्या था कि एक टीवी पे आउटसाइड ऑफ इंडिया एक क्रिश्चियन पादरी थे और एक इस्कॉन के डिवोटी थे ऑन प्रॉपर्टी कि किसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी। तो जब वो आपस में बात कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी विनम्रता को बरकरार रखा, जबकि वो प्रॉपर्टी इस्कॉन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी। तो एक तरीके से अगर मतलब इसमें क्या एलिमेंट था कि जब हम कोई भी ऐसा काम करने जाते हैं एज ए नॉर्मल पर्सन, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अरे हमें ये चीज मिल जाए, हम जीत जाएं, तो उससे हमारा एग्रेशन भी बढ़ता है हमारी एक्सपेक्टेशन से। तो ऐसा क्या एलिमेंट था उनके आचरण में कि तो आसक्ति नहीं थी या ऐसा क्या चीज थी कि वो इतनी इंपॉर्टेंट होते हुए भी उन्होंने अपनी विनम्रता बनाए रखी कि जब वो यूज भी कर रहे थे तब भी, तो वो उसका क्या? हम कौन है? वी आर जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। भगवान ने हमें प्रतिनिधि बनाकर उस सेवा में भेजा है। आनी होगी तो आएगी, मैं अपने पॉइंट्स बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे बुरा बर्ताव करने से, चिल्लाने से ऐसा तो नहीं होगा कि मैं प्रॉपर्टी जीत जाऊंगा। तो व्यक्ति, हम लोग जब भी जाते हैं कहीं पर भी किसी भी प्रेजेंटेशन में, so we always remember that everything is happening by the will of Krishna, so we should not become the controllers। जैसे हम कंट्रोलर बनेंगे, हमारे चिल्लाना कब आता है? बच्चों पर हम क्यों चिल्लाते हैं? कंट्रोलर सुनते हैं, कब बनते हैं हम लोग। और पड़ोसी के बच्चे पर क्यों नहीं चिल्लाते? दोनों ही शैतानी कर रहे होते हैं। पड़ोसी का बच्चा साइकिल का पहिया सिर पे लेके जा रहा हो, हम कुछ नहीं कहेंगे। हमारा बच्चा साइकिल के ऊपर जा रहा हो तब भी हम कहेंगे ध्यान से, क्योंकि उसमें हमारी कंट्रोलरशिप भावना है कि मेरा है, मुझे इसको कंट्रोल करना है, इसको चोट लगेगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जिस पल आपने उसको कंट्रोलरशिप से बाहर चले गए, आपको कोई प्रॉब्लम। सो किसी भी चीज से आसक्त नहीं होना चाहिए रिजल्ट से। इवन जब प्रभुपाद जी के भक्त भगवत गीता बांटने जाते थे तो प्रभुपाद जी ने कहा डू नॉट बी वायलेंट, प्रीच। अगर उस व्यक्ति का काल आया होगा कि इसको कृष्ण भक्त बनने का समय आ गया है, यू जस्ट नीड टू बी प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और क्या होगा, वो आपसे पुस्तक ले लेगा। अगर काल आया होगा तो, काल नहीं आया होगा तो आप चिल्ला चिल्ला के रह जाओ, नहीं लेगा। सो आपको केवल उस स्थान तक जाना है, लेना ना लेना उसके हाथ। बी देयर, हाँ, कर्मण्यवाधिकार रखते हैं, मां फलेषु, फल तो है ही नहीं, तो फिर क्या कुछ चिंता करनी फल की? आप फल की चिंता करते हो तभी तो आप इरिटेट होते हो।